राधा अष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए? पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेद व्यास जी राधा अष्टमी के व्रत का मातम की बात बता रहे हैं। शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, हे सूत जी महाराज, जीव के लिए नित्य गोलोक की प्राप्ति अति से अति दुर्लभ है, तो नित्य गोलोक धाम की प्राप्ति इस जीव के लिए कैसे सुलभ हो? कृपा करके बताइए। जीव इस दुष्कर संसार सागर से पार उतरकर कैसे दिव्य धाम की प्राप्ति कर सकता है, जहां पहुंचकर फिर यहाँ ना आना पड़े? सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, आपने जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा, इस संसार सागर से पार उतरकर नित्य गोलोक के श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। भादो की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आने पर श्री राधा अष्टमी का व्रत, जिसके संकल्प मात्र से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। नारद जी ने कहा, कृपा कर आप मुझे श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा बताइए। उसका क्या फल है वो भी समझाइए। ये व्रत सबसे पहले किसने किया वो भी बताइए, और इसकी क्या विधि है सब विस्तार पूर्वक बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, राधा जन्माष्टमी की व्रत कथा ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण की कृपा के बिना ये व्रत कथा न कोई कह सकता है, न कोई सुन सकता है। जिस पर श्री कृष्ण की अति कृपा होती है, वो ही यह कथा का महात्म सुन सकता है। कहते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप भी केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करने से मिट जाते हैं। 1000 एकादशी व्रत करने का पुण्य जो जीव को मिलता है, उसका 100 गुना फल राधा अष्टमी व्रत करने से मिलता है। दूसरा, सुमेरु पर्वत के समान दान करने का जो फल मिलता है ना, वो एक राधा अष्टमी का व्रत करने पर मिलता है। तीसरा, 1000 गरीब घर की कन्याओं का विवाह करने का पुण्य जो प्राप्त होता है, वो पुण्य राधा अष्टमी का व्रत करने से प्राप्त होता है। चौथा, गंगा जैसी पवित्र नदियों के स्नान से जो पुण्य मिलता है, वो इस व्रत से प्राप्त होता है। पांचवा, और अनजाने में भी कोई व्रत को रख ले तो इस जीव को भी इस व्रत का अनन्य फल मिलता है। अब इस व्रत की कथा सुनो। लीलावती नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, परंतु उसकी सुंदरता ही उसके पतन का कारण बनी। उसने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए और कई वर्ष बीत गए। एक बार उसके मन में आई कि मैंने कितने पाप किए हैं। आत्मग्लानि हुई और सोचा, मैंने इस जीवन में इतने बुरे कर्म किए हैं, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझसे बुरे कर्म ना बने। भगवान की कृपा से एक बार वो घर से बाहर निकली। क्या देखती है कि सामने पास के मंदिर में कुछ वैष्णवगण राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। उसने देखा, वो वैष्णवगण पंचामृत से राधा कृष्ण के विग्रह का अभिषेक कर रहे हैं और सुंदर श्रृंगार धरा रहे हैं। कुछ लोग नाच गा के राधा कृष्ण को रिझा रहे हैं। उसने उनको प्रणाम करके पूछा, हे महात्मना, आप लोग ये क्या कर रहे हो? कृपा मुझे भी बताइए। ऋषि देवी, हम भाद्र शुक्ल की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत का उत्सव मना रहे हैं। इस दिन गोलोक की स्वामिनी श्री राधिका रानी इस धरा धाम पर अवतरण हुई थी। सुनो देवी, किसी से जाने अनजाने में किसी की हत्या हो गई हो, चोरी हो गई हो, या पर पुरुष स्त्री से संबंध रखा हो, किसी से विश्वासघात किया हो, ऐसे भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो कोई इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लीलावती ये सुनकर रोने लगी और अपने पाप याद आने पर बोलने लगी, कृपा करके आप मुझे रास्ता दिखाइए, मुझसे बहुत पाप हुए हैं। ऋषिगण बोले, बेटी तुम राधा अष्टमी का व्रत करो, राधा रानी सब ठीक कर देंगी। लीलावती ने अभी तक कुछ खाया नहीं था। उसने मन में संकल्प किया कि मैं भी व्रत करूंगी। संयोग की बात है, वो व्रत करके घर लौट रही थी कि रास्ते में एक सांप बैठा था। उसने बिना देखे उस पर पैर रख दिया और सांप के डसने पर उसकी मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत आ गए उसे ले जाने के लिए।
और दूसरी तरफ भगवान के पार्षद भी दिव्य रथ लेकर वहां पहुंच गए और उसे दिव्य रथ में बैठाकर गोलोक धाम को ले गए। सूत जी बोले, देखो शौनक आदि ऋषियों, जो लीलावती को नर्क जाना था, उसे ये व्रत करने से नित्य गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो जीव इस व्रत की कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और विधि पूर्वक इसका पालन करता है, उसे नित्य गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, जो देवादि देवों को भी दुर्लभ है। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, राधे राधे।